नमस्कार बच्चों, आपका हमारी यूवीआर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 टॉपिक अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में देखेंगे। ये बोर्ड के एग्जाम में ऑर्गेनिक का ये पार्ट है अल्कोहल फिनॉल ईथर। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, इसमें से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बढ़िया मार्क्स से। चलो इसमें देखते हैं, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं अल्कोहल फिनॉल और ईथर के बारे में। इस चैप्टर से अल्कोहल बनाने की विधियां आती हैं, इनके क्लासिफिकेशन आते हैं, उसी तरह फिनॉल आता है, ईथर आता है। इसमें इसके क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्या इनकी भौतिक गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्म होते हैं, और इनके बनाने की क्या क्या विधियां हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। एल्कोहल एल्कोहल को हम लोग ROH से, एल्कोहल जहाँ पर OH समूह OH ग्रुप ऐड होता है उसे हम एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ये एल्किल समूह है, एल्किल, और ये क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह है। ये एल्किल समूह और इस एल्किल पर हाइड्रॉक्सिल समूह, ये हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ जाता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन किया। फिनॉल की बात करते हैं, फिनॉल, ये हमारा फिनॉल हो गया। जब हम इस बेंजीन रिंग पर OH जोड़ते हैं ये फिनॉल होगा। ध्यान रखना, इस OH से तो एल्कोहल जुड़ा है, लेकिन इस OH से फिनॉल बना है। ये बेंजीन रिंग पे है, बंद श्रृंखला पे है, ये किसी एल्किल समूह पर खुली श्रृंखला पे है। तीसरा हमारा बात आती है ईथर की बात आती है। ईथर को हम ROR से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ईथर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग इन्हीं अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में देखेंगे। देखते हैं, यहाँ से एक एक की चर्चा करते हैं। एल्कोहल ROH समूह। अब एल्कोहल होता क्या है, एल्कोहल है क्या, इसके डिफिनीशन के बारे में देखते हैं। एल्कोहल वे कार्बनिक यौगिक जहाँ पर OH ग्रुप उपस्थित होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जहाँ पर OH समूह उपस्थित हों, वे क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। डिफिनीशन के बारे में देखेंगे, जहाँ पर OH समूह उपस्थित होगा एल्कोहल नाम देते हैं। या फिर इनका एक और डिफिनीशन है, इनको कहेंगे कि एल्कोहल जल के मोनोएल्किल, एल्कोहल जल के मोनोएल्किल, एल्कोहल जल के मोनोएल्किल व्युत्पन्न या हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एल्कोहल जल के मोनोएल्किल व्युत्पन्न या फिर हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। डिफिनीशन हो गया, एल्कोहल जल के मोनोएल्किल व्युत्पन्न या फिर हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं, या फिर इन्हें कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह उपस्थित होता है एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहल को ROH से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल को ROH से प्रदर्शित करते हैं। अब बात होगी एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल को मेनली 2 टाइप्स में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एल्कोहल को हेडिंग बनाएंगे, चलो हिंदी में लिखते हैं। वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण इसमें ये मेनली इसको 2 टाइप्स में वर्गीकृत करेंगे। एक हमारा होगा OH की संख्या के आधार पर, OH की संख्या के आधार पर। दूसरा हम लिखेंगे कार्बन परमाणु
के आधार पर, कार्बन परमाणु के आधार पर इन दोनों को देखते हैं। OH की संख्या के आधार पर, अगर OH एल्कोहल को ROH से प्रदर्शित कर रहे थे, OH की संख्या के आधार पर ये निम्न प्रकार से होते हैं। किस तरह से? एक तो होता है मोनो, एक होगा डाई, एक होगा ट्राई और एक होगा पॉली। और इसमें ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होगा 1 डिग्री, एक होगा 2 डिग्री, एक होगा 3 डिग्री। ये कार्बन परमाणु के आधार पर लिख दें या फिर कार्बन परमाणु के प्रकृति के आधार पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन परमाणु के प्रकृति के आधार पर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री 3 टाइप्स के होते हैं। इधर OH की संख्या के आधार पर ये मोनो, डाई, ट्राई और पॉली टाइप्स के होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल उसे कहते हैं यदि एक OH समूह जुड़ा होगा, जैसे हमारे पास है CH3OH, हमारे पास है CH3CH2OH, एक OH समूह जुड़ा है, ये हमारा क्या होगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा डाईहाइड्रिक एल्कोहल की बात आती है, जब दो OH समूह दो कार्बन पर, दो अलग अलग कार्बन पर जुड़ा होता है, उसे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH2OH और यहाँ पर CH2OH, दो अलग अलग कार्बन पर अलग अलग OH ग्रुप जुड़ा है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जब अलग कार्बन पर 3 अलग अलग OH समूह जुड़ जाए, उसे ट्राईहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक उसे कहेंगे 3 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा कार्बन पर, अलग अलग कार्बन पर OH समूह जुड़ जाएगा, उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। सेकेंड वाला है कार्बन परमाणु के प्रकृति के आधार पर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा। इसे हम यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH3OH, यह OH समूह एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है। कार्बन परमाणु के जुड़ने की प्रकृति के आधार पर ये हमारा क्या होगा? 1 डिग्री होगा। हम बात करते हैं CH3, ये हमारा OH जुड़ा है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इधर से एक जुड़े, इधर से एक जुड़े, ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। अगले की बात करते हैं, हमारे पास इधर CH3 जुड़ा है, इधर CH3 जुड़ा है और इधर CH3 जुड़ा है, यहाँ पर OH समूह जुड़ा, ये हमारा कहलाएगा 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। यहाँ से अगर एग्जाम में आता है एल्कोहल का वर्गीकरण, तो सीधा सिर्फ इतना लिखना है, एल्कोहल मेनली मुख्यतः 2 टाइप्स में वर्गीकृत किए जाते हैं, OH की संख्या के आधार पर और कार्बन परमाणु के जुड़ने की प्रकृति के आधार पर। OH की संख्या के आधार पर ये मुख्यतः 4 टाइप्स के होते हैं: मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अगर लिखना हो मोनोहाइड्रिक हेडिंग बनाना, इसमें लिखना मोनोहाइड्रिक में कि जिसमें एक OH समूह एक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, दो कार्बन परमाणु, अलग अलग कार्बन परमाणु पर दो अलग अलग OH समूह जुड़े होते हैं, डाईहाइड्रिक। तीसरा है ट्राईहाइड्रिक, 3 अलग अलग कार्बन पर 3 OH समूह, डाईहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक, 3 से ज़्यादा कार्बन पर OH समूह जुड़ने होने से पॉलीहाइड्रिक का फॉर्मेशन होता है। इधर का परमाणु के आधार पर 1 डिग्री, एक कार्बन से जुड़ा होगा 1 डिग्री का फॉर्मेशन, 2 कार्बन से जुड़ा होगा अलग अलग 2 डिग्री का फॉर्मेशन, 3 कार्बन OH समूह 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री का फॉर्मेशन। तो ये हो गया एल्कोहल का वर्गीकरण। अब बात करते हैं एल्कोहल बनाने की विधियां। यहाँ से देखते हैं एल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है। हेडिंग बनाना है एल्कोहल बनाने की विधि। हेडिंग हो जाएगी अल्कोहल बनाने की विधि।
ये अल्कोहल बनाने की विधि। इसमें नंबर एक करेंगे RX के, नंबर एक होगा RX के जल अपघटन द्वारा, RX के जल अपघटन द्वारा, इस RX के जल अपघटन द्वारा एल्कोहल का निर्माण होगा। RX एल्किल हैलाइड, या फिर इसे लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। RX हो गया, इसका जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन इसका किसके, एक्वस का मतलब जलीय, एक्वस KOH की प्रेजेंस में कराएंगे, या फिर NaOH की प्रेजेंस में कराएंगे, या फिर AgOH की प्रेजेंस में कराते हैं। जब इनकी उपस्थिति में इनका जल अपघटन कराएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और के, या तो ये KOH के साथ कराएंगे, KX बाहर निकलेगा, NaOH के साथ कराएंगे, NaX बाहर निकलेगा, AgOH के साथ कराएंगे तो AgX बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल जाएंगे और R के साथ OH जुड़ जाएगा। ये फॉर्मेशन क्या कर लिया है, ये फॉर्मेशन किया है एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। तो पहले विधि क्या हो जाएगी, RX के जल अपघटन के द्वारा। ये अगर R को, अगर इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना हो, R को हम लिख सकते हैं CH3, X की जगह हम कुछ भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख सकते हैं, X हो गया। और सेम यही चीज़ रखेंगे, और ये इसको रखने के बाद R की जगह यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH लग गया। ये हमारा फॉर्मेशन क्या हो गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर पे आएगा ईथर के जल अपघटन द्वारा। ठीक, सेकंड नंबर की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये पहला हो गया, सेकंड है ईथर के जल अपघटन द्वारा। ईथर के जल अपघटन द्वारा, ईथर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईथर को ROR से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ईथर को ROR से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसका जल अपघटन करेंगे, ईथर का जल अपघटन किस तरह से करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं। तनु ईथर का जल अपघटन तनु H2SO4 की प्रेजेंस में उच्च दाब पर करते हैं। इसके लिए अगर लिखना होगा तो लिख सकते हो, ईथर का जल अपघटन तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च दाब पर करने पर ईथर के एक मोल से एल्कोहल के 2 मोल का निर्माण होता है। ईथर के 1 मोल से एल्कोहल के 2 मोल का निर्माण होता है। किस तरह से, ROR है, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन कराएंगे यहाँ से ROH का फॉर्मेशन होगा, प्लस ये वाला बॉन्ड टूटा है, यहाँ से क्या बना लेगा ROH। अगर इसको हम R डैश और R के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से R डैश के फॉर्म में बन गया। ये क्या बना है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, और ये भी क्या है, एल्कोहल है। दोनों, 1 मोल ये बन गया है, 1 मोल ये बन गया है, इसलिए क्या बोला गया है, ईथर के 1 मोल ईथर का जल अपघटन करने पर किसके प्रेजेंस में, तनु H2SO4 और उच्च दाब की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन कराते हैं, ये एल्कोहल के 2 मोल का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद आता है एस्टर का जल अपघटन, नोट कर लेना इसे। तीसरा नंबर है एस्टर। अगला नंबर है एस्टर का जल अपघटन, देखना। तीसरा है एस्टर का जल अपघटन। एस्टर को हम किससे लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड OOR से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जल अपघटन करते हैं, इसका जल अपघटन जब एस्टर को अतितप्त भाप से गुजारते हैं, जब एस्टर को हम अतितप्त भाप से गुजारते हैं तो ये 2 भागों में टूटता है, 2 भागों में टूटेगा। एक एसिड के फॉर्म में टूटता है, एक अम्ल के फॉर्म में टूटेगा, और एक एल्कोहल के फॉर्म में टूटता है।
एक अम्ल के फॉर्म में टूटेगा और एक एल्कोहल के फॉर्म में टूटता है। देखना यहाँ से है जल अपघटन कराए हैं HOH की उपस्थिति में H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड टूटा। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा इसकी जगह पर H जुड़ गया। जैसे ही H जुड़ेगा R है, C है, डबल बॉन्ड O है और H है, प्लस ये R डैश है, OH जुड़ गया है, R डैश OH। ये फॉर्मेशन किया है एल्कोहल का और ये फॉर्मेशन किया है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया है। कितने हुए? 3 हो गए। एस्टर के जल अपघटन, ईथर का जल अपघटन, इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब अगली हेडिंग, अगले नंबर है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। चौथा है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को RMGX से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। चलो देखना, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये एल्डिहाइड क्या है? RC डबल बॉन्ड OH है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या? ये वाला यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है। जब ये बॉन्ड टूटा तो क्या मिलेगा? और ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, इस पर पार्श्व नेगेटिव आया और यहाँ पर पार्श्व पॉजिटिव आया। ये R इस पर जाके अटैक किया और जब अटैक करेगा तो जुड़ेगा, क्या बनाएगा? ये वाला सेम है, R हो गया, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन है। ये तो जैसे थे वैसे ही हैं, बस अंतर क्या था? ये R यहाँ आकर के जुड़ गया, ये R जुड़ा और जो MgX बाहर निकला है, यह MgX बाहर, ये पार्ट्स पॉजिटिव के फॉर्म में निकल रहे हैं, ये पार्ट्स नेगेटिव है, ये पार्ट्स पॉजिटिव के फॉर्म में निकल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? MgX जुड़ जाएगा, MgX जुड़ जाएगा। फिर इसका हम क्या करते क्या हैं? इसका हम जल अपघटन कराते हैं। जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे HOH, जब इसका जल अपघटन कराते हैं H प्लस OH माइनस, तो ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये वाला बॉन्ड टूटने के बाद मिलेगा क्या? RC, ये R हो गया, H हो गया, यहाँ पर O है, H जुड़ जाएगा, OH का फॉर्मेशन होगा, प्लस MgX बाहर निकला है, Mg के साथ X जुड़ा है और Mg के साथ X जुड़ने के बाद ये क्या बना लिया? OH का फॉर्मेशन कर लिया। ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। तो ये प्रोडक्ट में यहाँ पर देखना, ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है और ये CH3 ग्रुप, इसे हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। तो कितने हो गए? 4 टॉपिक हो गए, ये एल्कोहल बनाने की विधियां। अगला है अपचयन द्वारा। अगली हेडिंग बनाना है, इसको मिटा दें। देखते हैं, अगला नंबर है अपचयन। अपचयन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या H2Ni के साथ अपचयन कराना है। इसमें क्या क्या हो रहा है देखना है। अपचयन द्वारा इसमें A नंबर कर देंगे। अपचयन में A नंबर करेंगे एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, RC डबल बॉन्ड OH, इसका अपचयन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर H2Ni की उपस्थिति में। जब इसका अपचयन कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये वाले बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, एक तरफ इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा और बनेगा क्या? ये R है, C है, ये O है
यहाँ पर H था। जैसे ये वाला बॉन्ड टूटा, इधर हाइड्रोजन आए, वो H का फॉर्मेशन किया है, इधर की तरफ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा CH। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को RCH2OH के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया है, इसे नोट कर लेना। सेकंड नंबर इसमें आते हैं कीटोन का अपचयन कराते हैं, RC⋯OR, कीटोन का अपचयन कराते हैं। कीटोन का अपचयन भी सेम इसी तरह से कराएंगे, H2Ni की प्रेजेंस में जब कराते हैं, ये वाला बॉन्ड टूटा, इधर हाइड्रोजन, और जब इधर हाइड्रोजन आया, ये R हो गया, ये C हो गया, यहाँ पर OH का फॉर्मेशन, और यहाँ पर H और ये R हमारा ये फॉर्मेशन क्या कर लिया, एल्कोहल का निर्माण।